नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रू स्टॉक एग्रीमेंट बातचीत शुरू हो चुकी है। मैंने एक एपिसोड बनाया भी था, लेकिन इस बीच दो बड़ी घटनाएं। पहली बात, ईरान ने कहा था कि लेबनान के जब तक हमले नहीं रुकेंगे हम बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की कि साहब हम तो रुक गए। इसराइल का अखबार येदियोत एहरोनोत ने छापा के सीज़ फायर हो गया, लेकिन लगातार लेबनान के अंदर हमले चल रहे हैं और हिजबुल्लाह भी वहाँ पर हमले कर रहा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस 3 दिनों में 357 लोग मारे गए लेबनान के अंदर, सिविलियन जैसा बताया जा रहा है, और 1000 से ज़्यादा वहाँ ज़ख्मी हो गए। ये वॉर क्राइम बराबर कर रहा है और दुनिया की अदालतों में नहीं, खुद इसराइल की अदालत में वो बैगिंग माफ़ी मांग रहा है कि मुझे रोक दिया जाए, मेरा ट्रायल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि चोरी चकारी कर रखी है इस आदमी नेतन्याहू ने। एक खबर तो है ये। दूसरी खबर ये है, स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में जो ट्रंप साहब का बयान आता है बार बार, वहाँ पर इनका एक ड्रोन था बड़ा महंगा, ट्रिंटन नाम था, पढ़कर सुनाऊंगा अभी। वो वहाँ पर निगरानी कर रहा था, उसको ईरान ने मार गिराया है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी कन्फर्म रिपोर्ट है, लेकिन जैसे कन्फर्म हो जाएगी आपको बताया जाएगा। वो गायब है, या तो वो गिरा दिया गया है या फिर वो गायब हो गया। और पूरा का पूरा जो नुकसान हुआ है, अमेरिका के सीनेटर ने बताया कि इतने बिलियन डॉलर के तो ड्रोन ही मार चुका है ईरान, बहुत बड़ा नुकसान आता। तीसरी खबर यह है कि गजा पे भी हमले चल रहे हैं और उधर जो बातचीत है वहाँ हर हालत में नेतन्याहू ये चाहता है कि ये बातचीत स्पॉइल हो जाए। अब कुछ खबरें देखें आप, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी है बड़ी, अलग अलग, आपको सुनकर भी हैरानी होगी कि कैसी। ये देखेंगे आप, क्रेजी एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा, यूएस ड्रोन जस्ट डिसअपीयर्ड ओवर स्टेट हॉर्मस। ये 10 अप्रैल की ही खबर है और ये गायब है। देयर हैज़ नॉट येट बीन ऑफिशियल कंफर्मेशन बट ड्रोन क्रैश्ड, या तो ड्रोन क्रैश हो चुका है या शॉट डाउन हो गया है बाई ईरानियन मिसाइल, वेदर इज समहाउ रिकवर्ड एंड मेड इट बैक टू बेस। ये फोर्ब्स ने छापा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक खबर और दिखाता हूँ आपको मैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। अखबार छापता है कि ईरान हैज़ 1000 ऑफ द मिसाइल कुड रिट्रीव लॉन्चर्स यूएस इंटेलिजेंस फाइंड्स। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने बताया कि ईरान के पास अभी हज़ारों मिसाइल्स मौजूद हैं और बन रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप खबर देखें, ये कंप्लीट वायलेशन है ये सीज फायर का, अंडरस्टैंडिंग से इसराइल बॉम्ब सदर्न लेबनान वंस अगेन। ये जो आग के सीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेबनान के अंदर हमले कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वाशिंगटन पोस्ट ने छापा कि ट्रंप ने जैसे स्टॉप किया वार, ईरान के लोगों ने अपने झंडे विक्ट्री के उठा दिए, नॉट सरेंडर के नहीं, अपना बताया लोगों ने कि हम लोग, ये वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है, अटैक सीम लेस देन एग्जिट रैम्प। ये पूरी की पूरी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वहाँ पहुँच ही चुके हैं बंदे, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। यूएस रडार सिस्टम जो है वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स इन कतर सफर्ड सीरियस डैमेज आफ्टर मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक बाय द ईरान। ईरान ने कतर के अंदर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रडार था उसे हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है। कुवैत की तरफ से भी खबर है दोस्तों, कुवैत के अंदर भी बड़ा हमला हुआ है। 2-3 खबरें दिखा देता हूँ आपको मैं। ये खबर तो मैं आपको बता चुका हूँ, 6 लोग मारे जा चुके हैं। ये इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है, टारगेट किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स पर लेबनान के अंदर। ये खबर देखें, नेतन्याहू रिक्वेस्ट कर रहा है इस बात को डिले करने के लिए कि जो उसके ऊपर जो करप्शन ट्रायल है उसको जब तक ईरान का सीज फायर चल रहा है उसको हटा दिया जाए। अल जजीरा ने रिपोर्ट छाड़ी, पूरा वीडियो था, वीडियो नहीं दिखा पाएंगे आपको। उन्होंने बताया कि अल जजीरा ने रिलीज़ किया एक फुटेज। इस फुटेज में क्या है, ईरान ने स्ट्राइक किया कतर पर, जो मैंने भी आपको दिखाया था, रास लफान गैस फैसिलिटी। ये अमेरिका की प्रोजेक्ट है, इसको इन्होंने कतर के अंदर, हालांकि कतर से अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं इस वक्त ईरान के, ओमान तो बिल्कुल पास ही आ चुका है। यूएस बैग रिटेलिएशन फॉर यूएस अटैक्स ऑन ईरान साउथ पार्स फील्ड। ईरान की जो साउथ पार्स पर हमला किया था उसका रिटेलिएट किया है, अल जजीरा ने छापा है। ये खबर देखें आप, ये बंदा जो है बेसिकली यूएस का सीनेटर है, क्रिस कून्स। इसने एक बात लिखी दोस्तों, इसने कहा कि इस 40 दिन की लड़ाई के अंदर यूएस स्पेंट मोर देन 50 बिलियन $50 कहीं पर
एमिड गैस प्राइस जो है गैस की बहुत हाई हो चुकी है। 1 गैलन जो है $4 का चल रहा है, जबकि 1.5 पौने 2 का चला करता था किसी वक्त में। ये मैं आपको खबर बता ही चुका था अखबार की, लेकिन CBS ने भी इसको छापा है। उसने कहा ईरान जो डिस्ट्रक्शन हुआ है कॉस्टली US ड्रोन का, इंक्लूडिंग 24 MQ-9 रीपर्स जो ख़त्म हुए हैं, ये 250 मिलियन के हैं। और MQ-4C ट्रिटन जो मैंने अभी कहा था हॉर्मुज़ पर गायब हुआ है, वो हैज़ रेज सीरियस क्वेश्चन अबाउट द, वो कह रहा कि इसकी जो सर्विस है उसके ऊपर उठ चुकी। अमेरिका को हर जगह से बड़ी वाकई वो मिली है। ये रॉकेट जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किरियात शुमोना पर मारा गया दोस्तों। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हिजबुल्लाह ने रिलीज़ किया फुटेज, एक अटैक किया उन्होंने IOF मिशमार हा कार्मेल बेस है ये हाइफा नेवल पर, लेकिन है ये वेस्ट बैंक की तरफ, उस पर भी हमला हुआ है। लेबनान के अंदर दोस्तों ये देखें 357 लोग लिखते हैं शहीद हो गए ड्यूरिंग 3 डेज ऑफ द इसराइली स्ट्राइक। इस 3 दिन में उसने वाकई बड़ी क़यामत ढाई है लेबनान के अंदर। हिजबुल्लाह के नाम पर उसने बहुत ज़्यादा सिविलियंस को मार डाला है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि 357 पीपल हैव बीन मार्टियर्ड, ये शहीद हो चुके हैं, और हज़ारों की तादाद में दोस्तों वो ज़ख्मी भी हैं। 6 फ़लस्तीनी किल्ड मैंने आपको बताया था गाज़ा स्ट्रिप पे हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी खबर और भी बताता हूँ, कुवैत के अंदर जो हमला किया है वहाँ 6 अमरीकी मारे गए हैं। वो बड़ी खबर है दोस्तों, देखेंगे आप। ये खबर है कि US का जो नेवी MQ, ये कई जगह छप चुकी है खबर, ये गायब हो गया है। और ये तस्वीर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये लोकसभा, उसके ईरान की लोकसभा के स्पीकर हैं। ये तस्वीरें बच्चों की हैं और इसमें लिखा यह है कि मेरी जो कंपेनियन है वो साथ में मेरे लोग ये हैं। चलिए खैर, अब दोस्तों बात यह है कि ये एक तरफ तो चल रही है टॉक और दूसरी तरफ चल रहे हैं हमले। ये नेतन्याहू भले मंगल में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हो, लेकिन एक वक्त के लिए ना तो इसने गाज़ा के अंदर अभी तक लड़ाई को रोका है। हाँ, वो जब जितने आसमानी हमले करता था वो तो रुक गए, लेकिन जब उसका जी चाहता है वो किसी भी टेंट में बम मार देता है, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, किसी को भी मार डालता है। ऐसे ही दोस्तों दूसरी जगह की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेबनान के अंदर एक्चुअली इसका जगह घेरने का प्रोग्राम है। ये जो ग्रेटर इसराइल की बात सुनते हैं ना, असल बात लड़ाई है। अब इसमें आप इस्लामाबाद टॉक कर लें, आप इसके अंदर जो है उधर ओमान की टॉक कर लें, कहीं भी टॉक कर लीजिए, ये अपने मकसद से हटेगा नहीं। वजह चूँकि ट्रंप जैसा आदमी, देखिए मैं खबर दिखाता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, वो मैंने आपको पहले भी बताई थी। जॉन कैरी एक विदेश मंत्री रहे पहले, उस आदमी ने ये कहा कि मैं दरअसल ये देख रहा हूँ कि इसने ओबामा को, ये मैंने आपको 1 महीने पहले खबर बताई थी दोस्तों, इसने कहा कि मैं ओबामा को, इनको सबको देख रहा था, ये हर बार आता था नेतन्याहू उनको फंसाने के लिए, लेकिन वो फंस नहीं पाते थे, लेकिन ये फंस गया उस लड़ाई में। वरना ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तो ये बहुत पहले से ही राजी था। जॉन कैरी का मैं कल बयान सुन रहा था, मुझे लगेगा मैं लगा दूंगा आपके सामने, लेकिन ये देखिए शायद आ भी गया। ये क्या आ गया, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये है जॉन कैरी जो आपकी स्क्रीन पर है, इसकी खबर देख लीजिए। वो कह रहा कि आई वॉज पार्ट, मैं पार्ट था उस कन्वर्सेशन का जब नेतन्याहू करता था। वो अपने प्रोजेक्ट लेकर आता था, ओबामा के पास लेकर आया, उनसे कहा स्ट्राइक कर दीजिए, ओबामा ने रिफ्यूज़ कर दिया, बाइडेन ने रिफ्यूज़ कर दिया, हद ये कि प्रेसिडेंट बुश ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन बट ओनली वन प्रेसिडेंट हु हैज एग्री टू दिस, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप। बल्कि एक आदमी ने तो कहा था कि वो तो पागल आदमी, एक पागल प्रेसिडेंट की एक्चुअली इंतज़ार कर रहा था वो। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको लगा के दिखा दूँ। तो ये एक्चुअली पुरानी लड़ाई है। हम सोचते ही हैं कि टॉक हो जाएंगी, शांति हो जाएगी, वो लोग अपने मकसद पे काम जाने। इतनी सी टोपी लगा के वो दीवारें गिरिया पर जब रोते हैं, अपने ग्रेटर इसराइल पर रोते हैं, इसलिए उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को मार डाला है। जय हिंद।